देखो, लास्ट क्लास ना अपने लोग जर्नल एंट्री सीखे थे और हम आप लोग को 4 तरह का जर्नल एंट्री कराया था। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, याद है, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक और परचेज मशीनरी। 4 जर्नल एंट्री अपने किए थे, ठीक है। अभी अपने जर्नल एंट्री और नया नया वैरायटी का करेंगे। अब उस नया नया वैरायटी के लिए हम आप लोग को बोला था कि आप लोग 2 पेज का फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बन गया। अब आपका जहां फॉर्मेट बन गया उसके बाद आप एक फ्रेश पेज में आओ और कुछ कॉन्सेप्ट लिखो और फिर अपने उसके ऊपर सम करेंगे, ठीक है। लिखेगा प्लीज, कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज एंड सेल। कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज एंड सेल, ठीक है। आप ऐसा एक लिखना, एक पहले वो लिखो आप, मतलब क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट लिखो, फिर हम इसको समझा देगा आपको कैसे क्या है। रेगुलर ट्रांजैक्शंस, ये सॉरी रुको रुको, ये मत लिखना, ऐसा लिखना बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऐसा लिखना बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली आपका 2 तरह का होता है। लिखते लिखते समझ में आ जाएगा आपको, लिखना। 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं परचेज और दूसरा हो गया आपका सेल, ठीक है। परचेज 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स, एक को हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स और दूसरा को हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है। या अदर आइटम, या तो असेट लेगा या फिर अदर आइटम लेगा। इतना को लिखो पहले, फिर हम जब समझाएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेल भी 2 तरह का होता है। या तो हो गया सेल ऑफ गुड्स, या हो गया सेल ऑफ असेट और अदर आइटम, ठीक है। बोले, देखो, लिखना हो गया सबका। अब आप सब कुछ छोड़ के मेरा बात सुनो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, हम बोल रहे हैं बिजनेस में 2 तरह का ट्रांजैक्शन होता है, परचेज और सेल, खरीदना और बेचना। अगर खरीदने का बात करें तो हम लोग 2 तरह का चीज खरीदते हैं। एक तो खरीदते हैं हम लोग गुड्स। अभी बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर गुड्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है गुड्स का मतलब। तो बोलता है जिस चीज का मेरा धंधा है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। कैशियो का, कैशियो के लिए गुड्स क्या है, कैलकुलेटर। लेनोवो के लिए गुड्स क्या है, लैपटॉप। हिताची के लिए गुड्स क्या है, एयर कंडीशनर। जिस चीज का हमारा धंधा होता है, जिस चीज को हम लोग अपने बिजनेस में रेगुलर परचेज सेल करते हैं, जिस चीज के लिए हमारा बिजनेस जाना जाता है, जिस चीज में हम रेगुलरली डील करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। क्लियर है मेरा बात। जब भी आप गुड्स खरीदेगा तो आप उसको लिखेगा परचेजेस के नाम से। गुड्स का मतलब क्लियर हो गया। गुड्स इज समथिंग व्हाट वी डील इनटू। गुड्स इज समथिंग विच वी रेगुलरली परचेज एंड सेल। और जब भी आप अपने बिजनेस में गुड्स खरीदेगा तो गुड्स को आप क्या नाम से लिखेगा, परचेजेस। गुड्स जब भी खरीदेगा तो वर्ड आएगा परचेजेस। गुड्स के अलावा अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग उसको उस असेट के स्पेसिफिक नाम से रिकॉर्ड करेंगे। पूरा गेट बंद करना, इधर आगे आके बैठो, आ जाओ इधर आ जाओ। गुड्स के अलावा अगर हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, गुड्स के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल, हम आपको एग्जांपल क्या बोला, देखो एक एग्जांपल सुनो। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है हिताची, ठीक है। हिताची ने एसी खरीदा, तो हिताची के लिए एसी क्या है, गुड्स। लेकिन अगर मान लो हिताची ने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर उनके लिए क्या है, असेट। ये समझ में आया? जब भी कोई इंसान, कोई भी बिजनेस अगर गुड्स खरीदता है तो उसको क्या नाम से लिखेगा, परचेजेस। PURCHASES, परचेजेस। लेकिन गुड्स के अलावा अगर आप कुछ भी खरीदेगा, चाहे आप फर्नीचर लो, लैंड लो, बिल्डिंग लो, तो आप उसको उस स्पेसिफिक असेट या उस आइटम के नाम से लिखेगा। गुड्स खरीदेगा तो
परचेजेस, लैंड खरीदेगा, लैंड, बिल्डिंग खरीदेगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, फर्नीचर, स्टेशनरी, स्टेशनरी। यहां तक बात क्लियर है? जब भी आप गुड्स को बेचेगा, गुड्स को बेचेगा तो आप उसको सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेगा। गुड्स बेचेगा तो सेल्स, और गुड्स के अलावा अगर आप कुछ भी बेचेगा, जैसे आपने फर्नीचर बेचा, लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, प्लांट बेचा, मशीन बेचा, तो उस असेट के नाम से रिकॉर्ड करेगा। यहां तक बात क्लियर है? आप मेरे को बताओ, अगर हम, अच्छा इसको लिखो पहले एक बार, इतना को लिखो एक बार। अगर गुड्स परचेज करेंगे तो क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे? परचेज लिखिएगा प्लीज, PURCHASES। जब भी गुड्स परचेज करेगा तो सर परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेगा। और कोई भी एसेट, कोई अगर अदर आइटम लेगा तो बाय द पर्टिकुलर नेम, बाय द पर्टिकुलर नेम ऑफ द आइटम। ठीक है, बाय द पर्टिकुलर नेम ऑफ द आइटम। सर गुड्स को बेचेंगे तो क्या नाम? सेल्स। और कोई भी अगर अदर एसेट बेचेंगे तो बाय द पर्टिकुलर नेम ऑफ द आइटम। यहां तक का क्या मेरा बात आप लोगों को क्लियर है? एकदम परफेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस के नाम से। परचेजेस आपके बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? गुड्स को परचेज करना इनकम है कि एक्सपेंस है? गुड्स को परचेज करना आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। और सर गुड्स को सेल करना इनकम। यहां तक क्लियर? तो समझ में आता है, माल खरीदा तो खर्चा, माल बेचा तो इनकम। ठीक है, क्या यहां तक का बात आप लोगों को क्लियर है? श्योर, एकदम क्लियर है? ओके, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास दो और टर्म आते हैं। अगर मैंने किसी से भी उधार में कुछ खरीदा है, इफ आई हैव बॉट एनीथिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम एनीवन, उधार पे लिया, तो वो मेरा असेट है कि लाइबिलिटी है? उधार पे खरीदना मेरा लाइबिलिटी है, और उस इंसान को हम बोलता है क्रेडिटर। जिस इंसान से या जिस बिजनेस से हम उधार में कोई चीज खरीदता है, तो वो इंसान मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, जिस इंसान को मैंने उधार में बेचा, मैंने आपको उधार में बेचा, तो आप मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट। क्यों? फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, कैश आएगा, और आप मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर। DEBTOR, डेटर। जिससे मेरे को पैसा लेना है, मेरे को जिससे पैसा लेना है, मेरे को अगर आपसे पैसा लेना है, तो आप क्या है मेरे लिए? एसेट, डेटर। और अगर मेरे को आपको पैसा देना है तो लाइबिलिटी, क्रेडिटर। ठीक है, लिखिएगा प्लीज एक लाइन, इसको लिखना, एक टर्म लिखना डेटर, और एक लाइन छोड़ के लिखना क्रेडिटर। डेटर कौन हो गया? फ्रॉम होम, सॉरी लिखना, to whom, debtor is a person to whom we have sold goods on credit, to whom we have sold goods on credit। और क्रेडिटर कौन? क्रेडिटर कौन? जिससे हमने परचेज किया उधार में। क्रेडिट समझता है? क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब उधार। क्रेडिटर कौन? जिससे हमने खरीदा उधार में। तो टू की जगह क्या लिखेगा? फ्रॉम, फ्रॉम होम क्या लिखेगा? वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। क्या यहां तक का बात क्लियर है आप लोग को? एकदम श्योर? डन हो गया सबका? अच्छा, एक छोटा सा पार्ट का एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं, देखते हैं आप लोगों को याद है क्या। अगर ओनर ने अपने बिजनेस में
कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो ये पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, और इस लाइबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल। याद है आप लोग को? ठीक है, आइए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? ठीक है, पढ़ेगा प्लीज, क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग का लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, जर्नलाइज, जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल, प्लीज फोन साइलेंट करना, किसका फोन बज रहा है। जर्नल मतलब रिकॉर्ड की क्लासीफाई, रिकॉर्ड, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ज्योति दत्ता। अब जिसकी भी बुक्स में हम लोग को एंट्री करना होता है उसका नाम हम लोग सबसे पहले जहां फॉर्मेट बनाया ना उसमें आओ और लिखो ऊपर में ऐसा, इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखेगा इन द बुक्स ऑफ, एकदम मिडिल में, इन द बुक्स ऑफ किसका नाम, ज्योति दत्ता, इन द बुक्स ऑफ ज्योति दत्ता, और इसके नीचे में बीच में जर्नल, इन द बुक्स ऑफ ज्योति दत्ता और यहां पर जर्नल, इन द बुक्स ऑफ ज्योति दत्ता और यहां पर जर्नल। ठीक है, रिद्धिमा फॉर्मेट याद है ना आपको? तो फटाफट जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, जल्दी जल्दी। डेट का एक पतला सा लेजर फोलियो और 2 अमाउंट का कॉलम। ठीक है, जब तक आप फॉर्मेट बना रहे, बाकी जिनको एंट्री याद है आप लोग प्लीज फटाफट पहला वाला एंट्री देखो, क्या बोलता है, ही कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम लोग को अकाउंटिंग किसका करना है, ओनर का कि बिजनेस का, बिजनेस का, तो बिजनेस बन के सोचेंगे। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश, और जो कैश है वो बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल, लाइबिलिटी। और हम आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले ये देख लो कि आपके पास आया क्या है, कैश। गेट बंद करना प्लीज पूरा, ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, बस मैंने अंदर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। क्या लेट कैसे हो गया आपको? तो जो भी दूसरा ट्यूशन है उसका टाइम एडजस्ट करवा लो, ठीक है। क्योंकि क्या ये अकाउंट्स है, अकाउंट सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, इसके आगे सब झुक जाते हैं। ठीक है, कौन सा इंग्लिश, चिंदी सर, इंग्लिश के लिए अकाउंट ट्यूशन कौन लेट आते हैं? इंग्लिश तो आदमी आधा घंटा छोड़ रहा है, क्या है वही तो ऑन ऑफ द, यही तो क्या ऑन ऑफ द सीखने का, हम आपको ऑन ऑफ द सब सिखा देगा, हम आपको विथ ऑफ द सब सिखा देगा, टेंशन मतलब। देखो इधर देखो, पढ़ो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, करेक्ट। बोलो कौन सा 2 चीज आया, कैश और कैपिटल, ठीक है, यही तो बोला। अब एक बार एक तो देखना, हम लोग क्या बात किए थे, 2 चीज इन्वॉल्व है, एक कैश और एक, पक्की बात। आप मेरे को बताओ, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट, याद है, कैपिटल ये थे लास्ट डे ऐसा, एसेट का नेचर लाइबिलिटी। अगर कैश बढ़ेगा तो, कम होगा तो, कैपिटल बढ़ेगा तो, कम होगा तो, बात किए थे ऐसा। आप बताना इस ट्रांजैक्शन के कारण बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पैसा आ रहा है ना बिजनेस में तो बढ़ेगा तो, और लाइबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ, पैसा आया मतलब लाइबिलिटी बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। याद है कुछ कुछ ऐसा? करो एंट्री लिखो, क्या लिखिएगा बताओ, बस 1-2 हम करके बताएगा, फिर बाकी आप लोगों को खुद ही करना है, हम खाली बस 1-2 रिकैप के लिए बस करके बता रहे हैं। डेट लिखना फटाफट, 1 अप्रैल 2016, 1, आप डेट अपने हिसाब से लिख सकते हैं, 1/4/2016 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एंट्री लिखना, लिख पाएगा ना एंट्री सब कोई? पहले जो डेबिट में आता है वो लिखते हैं, तो लिखो क्या चीज डेबिट हो रहा है, कैश, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, फटाफट लिखो, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। 25,000 अमाउंट है, एक बार हम एक लिख के दिखा देते हैं, अगर आप लोग भूल गया तो एक देख लेना। सबसे पहला डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 2016, यही तो है। तो जो डेबिट हो रहा है उसको ऊपर में लिखिएगा कैश A/C डेबिट और 2 कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल के बाद क्रेडिट भी लिखते हैं क्या? नहीं, बस इतना हो गया, खत्म, ठीक है। अमाउंट 25 और 25,
यहां क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो कुछ हमने किया उसको इंग्लिश में सरल भाषा में लिख दो। क्या लिखेगा? बीइंग बिजनेस कमेंस या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कोई दिक्कत? श्योर। हर एक एंट्री के बाद अपने को लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, बट वो सब अपने तामझाम बाद में सीखेंगे। अभी आपको जो लास्ट डे जर्नल करा है उसका कॉन्सेप्ट आप ग्रिप करो एक बार। बाकी एग्जैक्ट क्या फॉर्मेट है क्या नहीं, वो हम आपको लास्ट में हर चैप्टर का एक फॉर्मेट का पीडीएफ दे देगा, जिसमें हर चैप्टर का परफेक्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। उसको आप एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाएगा, और बाद में जब हम लोग पूरा एकदम प्रो बन जाएंगे, जब जर्नल वर्नल अपने को एकदम मुंह जबानी याद हो जाएगा करते करते, तो फिर अपने लोग फॉर्मेट वॉर्मेट देख के करेंगे। अभी आप फॉर्मेट छोड़ो, केवल एंट्री पे फोकस करो। पहला एंट्री क्लियर है सबको? डन सबका? आगे बढ़ सकते हैं। जिसको जो नहीं समझ में आएगा एकदम खुल के बिंदास पूछना, शर्म का कुछ नहीं है। आपका बाजू वाला आपको जज करेगा तो हम उसको छोड़ेगा नहीं, और हम आपको जज कभी करेगा नहीं। तो एकदम बिंदास, जो नहीं समझ में आए एकदम बेझिझक पूछो। आओ नेक्स्ट, सेकेंड वाला ट्राई करो। ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही ट्रांजेक्शन है। पढ़ना क्या लिखा है? He opened a account in the bank and deposited ₹20,000। उसने बैंक में एक अकाउंट खोला और 20,000 रुपया कैश जमा किया। कौन सा दो चीज इन्वॉल्व है? वेरी गुड, बैंक और कैश। मानता है? बोलो, बैंक हमारे लिए क्या है? असेट। कैश असेट। लास्ट ये बात किए थे, बैंक बैलेंस असेट है, कैश असेट है। असेट का नेचर, ये भी डेबिट। बैंक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश जमा करेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश तो कम हो रहा है, कम होगा तो समझ में आ रहा है? पक्का? लिख लो जल्दी से। डेट फिर से लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल 2016। डेट आपको फिर से लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल 16। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख दो। 20,000 अमाउंट है, बैंक डेबिट हो रहा है। एक बार एक और एंट्री हम लिख के दिखा देते हैं। सेम एंट्री में 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना? 20,000। क्या लिखिएगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। डन। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या सबको? डन, आगे बढ़े। आइए, अभी नेक्स्ट एंट्री प्लीज आप लोग खुद से करेगा। और अभी हम एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा देर पहले समझाया। हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं प्लीज देखिएगा। सर गुड्स क्या होता है? जिस चीज का हमारा धंधा है। गुड्स मतलब जिस चीज का हमारा धंधा है। कैशियो का धंधा है कैलकुलेटर बेचने का, तो कैशियो के लिए कैलकुलेटर गुड्स। हिताची का काम है एसी बेचने का, तो उसके लिए एसी गुड्स। जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो उसको क्या नाम से लिखते हैं? परचेजेस। परचेज नहीं, परचेजेस। हम लोगों ने किससे गुड्स खरीदा? मोहन से। क्या हमने मोहन को पैसा दे दिया? क्या हमने मोहन को पैसा दिया? नहीं। हमने मोहन से गुड्स कैसे खरीदा है? क्रेडिट यानी कि उधार पे। थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हल्का हल्का। हम लोगों ने मोहन से गुड्स खरीदा है उधार में, करेक्ट। हम क्या बोला? जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो क्या नाम आता है? परचेजेस। और किससे लिया? मोहन से। क्या हमने मोहन को कैश दिया? फ्यूचर में देना है। एक बात बताए, अभी मोहन मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। मैंने जिससे उधार में गुड्स लिया वो आदमी क्या है? मेरा क्रेडिटर। क्रेडिटर मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। तो आप मेरे को बताओ कौन सा दो चीज इंवॉल्व हुआ? अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो क्या नाम से लिखते हैं? परचेजेस। सिंपल। गुड्स खरीदेगा तो नाम क्या आएगा? परचेजेस। क्या हमने कैश दिया? बैंक से पेमेंट किया? तो मोहन कौन है? मेरा क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी। अब आप मेरे को बताओ परचेज इनकम है कि एक्सपेंस है? परचेज मेरा एक्सपेंस होता है ना, गुड्स खरीदेगा तो एक्सपेंस है। और मोहन कौन है? लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे को पैसा देना है। एक्सपेंस का नेचर कैपिटल का। गुड्स खरीदेंगे तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा तो
लाइबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ? लाइबिलिटी कम कब होगा? जब इसको पेमेंट करेंगे। अभी तो उधार लिए हैं, अभी तो उधार लिए हैं, उधार लिए तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट। समझ में आया मेरा बात? पक्का? फटाफट एंट्री करो। ये थे ना लास्ट डे जर्नल। हाँ तो बस फॉर्मेट बनाओ। हाँ सेम सेम फॉर्मेट बनाओ। 2-3 एंट्री मिस हो गया, उसको बाद में कर लेना, पहले जो कर रहे हैं उसको साथ साथ कर लो। ट्यूशन था नहीं, जल्दी निकल के आ जाया करो। वहां बोल दिया करो अकाउंट्स वाला बहुत बेकार आदमी है, बहुत चिल्लाता है, ऐसे बोल दिया करो। ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। करो फटाफट एंट्री लिखो आप लोग, फटाफट एंट्री लिखो। परचेज, परचेज डेबिट हो रहे हैं और मोहन क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, परचेज हमारा इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। और मोहन लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, तो मोहन इज माई लाइबिलिटी। पक्का? तो आप इसका एंट्री क्या बना? इसका एंट्री क्या बना? क्या लिखा आप लोग इसमें? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। कुछ स्कूल्स में बोलेगा कि जब भी कोई नाम होगा तो आपको लिखना पड़ेगा मोहन्स अपोस्ट्रोफी एस, और नाम के आगे कुछ स्कूल में बोलता है अकाउंट नहीं लगता है, कुछ स्कूल में बोलता है अकाउंट लगता है। तो ये जब आपके स्कूल में जर्नल कराएगा तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एक बार लिखते हैं, बट बहुत सारे स्कूल्स में बोलता है कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लगते, तो जब कराएगा तो अब थोड़ा नोट करना। कितना अमाउंट है? 2500। ठीक है, डेट लिख दिया आई गेस आप लोग। नरेशन लिखा है इसका, क्या लिखा? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, बट इतना जरूर लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्या मेरा बात क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? को डाउट? पक्का रिधिमा? ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 तारीख को क्या हमने गुड्स लिया है क्या? हम क्या बोला आपको? गुड्स खरीदते हैं तो क्या नाम आता है? परचेजेस। गुड्स के अलावा कुछ भी लेगा तो उस आइटम का नाम। अगर गुड्स लेगा तो वर्ड आएगा परचेजेस। गुड्स के अलावा अगर हम कुछ भी खरीदेगा, सपोज हम मशीन लेगा, लैंड लेगा, बिल्डिंग लेगा, तो उसको उसी के नाम से रिकॉर्ड करेगा। बिल्डिंग खरीदेगा तो नाम आएगा बिल्डिंग, लैंड खरीदेगा तो लैंड, यहां पे क्या खरीदे? मशीन, तो मशीन नाम आएगा। एक हो गया मशीन और दूसरा कैश। अभी आप लोग मेरे को सोच के बताना, एक तरफ हम लिखा मशीन, एक तरफ लिखा कैश। बताओ मशीन क्या है मेरा? असेट। कैश असेट। असेट का नेचर डेबिट। मशीन बढ़ा कि कम हुआ? सर खरीदेंगे तो बढ़ेगा, और कैश कम होगा तो? फटाफट एंट्री बनाओ। नहीं, सिर्फ मशीनरी अकाउंट, सिर्फ मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट बस। एंट्री ऐसा बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर? क्या लोग आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट नंबर 4 वाला एंट्री पर, अच्छा नीचे नरेशन लिखा क्या? क्या लिखा? बीइंग, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई डाउट किसी का? चलेगा, वो प्रीपोजिशन में अपना उतना मारा मारी नहीं है, जो लिख दो सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा नंबर 4। नंबर 4 क्या बोलता है? नंबर 4 में क्या बोलता है? विड्रू फ्रॉम। विड्रू फ्रॉम बैंक का मतलब क्या हुआ? बैंक से कैश निकाले, तो कौन सा दो चीज आया? बैंक और कैश। एक बार देखना हम क्या लिख रहे हैं, आप लोग मेरे को हेल्प करना, क्या करना है?
एक तरफ लिखा बैंक, एक तरफ लिखा कैश। बैंक क्या है मेरा, कैश क्या है, एसेट का नेचर डेबिट। बैंक बढ़ेगा कि कम होगा, क्योंकि पैसा निकाल रहे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कम होगा तो, और कैश बढ़ेगा तो, पक्का बात, कर लो एंट्री। समझ में आया? पक्का। जो डेबिट होगा वो ऊपर में, जो डेबिट होगा वो ऊपर में। यहां पर कैश डेबिट हो रहा है तो कैश पहले ऊपर में, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो, आप बोलो क्या लिखेगा नरेशन। बीइंग, बस बीइंग कैश विड्रॉ, जो आप सोचेगा वो 99% राइट ही होगा, और जो थोड़ा बहुत ग्रामर गलत होगा वो ना आपको फर्क पड़ेगा ना मेरे को ना स्कूल के टीचर को। ठीक है, ऑन ऑफ फ्रॉम द चिल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, ड्राइंग्स इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो अभी बताएंगे। ड्राइंग्स नहीं, बीइंग विड्रू, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सिंपल, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। हो गया यहां तक। आइए नेक्स्ट एंट्री पढ़िए, नंबर 5, 5 तारीख का एंट्री पढ़िएगा, क्या बोलता है। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। क्या परचेज वर्ड आएगा? परचेज कब आता है? जब गुड्स खरीदते हैं। गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदेंगे तो उसी नाम से लिखेंगे। क्या खरीदे हम लोगों ने? ऑफिस इक्विपमेंट और एक कैश। तो एक बार हम लिखा ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, और यहां पर लिखा कैश। ऑफिस इक्विपमेंट आपके लिए क्या है? असेट है। कैश असेट है, असेट का नेचर ये भी डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ा कि कम हुआ? खरीदेंगे तो बढ़ेगा, कैश कम होगा तो क्रेडिट। फटाफट एंट्री लिख लो। अगर किस स्कूल में चालू हुआ है किसी के जर्नल? नहीं ना, तो बस जब चालू होगा तो ऐसा होना चाहिए कि स्कूल का टीचर दे, उनका क्वेश्चन देना खत्म नहीं, उसके पहले आपका कॉपी में आंसर हो जाए। और फिर बोलेगा ओ ट्यूशन, अब बोला हाँ। बोला सर आपको भी अगर इतना फास्ट करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट 8582973756। बस, जो सपाट नहीं, ये फायदा क्या है, ताकि आप जब स्कूल में करेगा तो वो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। अभी सीखा हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा स्कूल में। आपका डेबिट हो रहा है ऑफिस इक्विपमेंट, क्रेडिट हो रहा है कैश, तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री क्या बनेगा? ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेगा? बीइंग, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर कैश विद कैश, वट एवर जो लिखना है लिख दो। ठीक है, सबका पूछना है? ठीक है, तो कुछ पूछना होगा एकदम बेझिझक पूछना। नेक्स्ट देखो, 6 तारीख का देखो एंट्री क्या बोलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोहन। ये उधार में लिया गया है कि हम लोग पैसा दे दिए हैं? पैसा दे दिए हैं, तो हमको सोहन से मतलब नहीं है। जब क्या सोहन, क्या सोहन, क्या सोहन मेरा क्रेडिटर है? नहीं सर, क्योंकि हम उसको पेमेंट दे दिए, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, हमको उसका नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। आदमी नाम किसका याद रखता है? जिससे पैसा लेना है, जिसको पैसा देना है। ठीक है, आपके घर के नीचे सब्जी वाला आएगा, आपको ये पूछेगा भैया आपका नाम क्या है? क्या पूछेगा दीदी आपका नाम क्या है? नहीं, क्यों? हमको ना कोई पैसा देना ना कोई पैसा लेना, बात खत्म। और जिससे पैसा लेना और देना होता है ना, उसका चाह कर भी आप नाम नहीं बोल सकते। तो नाम हम लोग किसका याद रखते हैं? जिससे या तो पैसा लेना है या पैसा देना है। यहां पर हमने सोहन को पैसा दे दिया तो हम इसका नाम नहीं याद रखेंगे। कौन सा दो चीज इन्वॉल्व है बोलो? फिर गुड्स और कैश। गुड्स खरीदेंगे तो क्या नाम आएगा? जब भी गुड्स खरीदेंगे तो नाम आएगा परचेजेस, और एक कैश। बोलो परचेज क्या है मेरा? परचेज मेरा एक्सपेंस है। परचेज एक्सपेंस, सेल्स इनकम। माल खरीदा, खर्चा हुआ, उसको बेचेगा, इनकम, बीच का प्रॉफिट बचेगा। परचेज इज ऑलवेज माई एक्सपेंस। कैश असेट, एक्सपेंस का नेचर कैश। परचेज बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ेगा तो डेबिट, कैश कम होगा तो क्रेडिट।
बनाओ एंट्री फटाफट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो वो एंट्री है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखा? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, सबका राइट है, हो गया। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री देखिएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, करो एंट्री करो जल्दी से। ये हम कुछ नहीं बोला, आप खुद से ट्राई करो एक बार। आपको रफ में लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, जो करना है, बट आप प्लीज खुद से ट्राई करो। परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदेंगे तो क्या नाम आएगा? गुड्स खरीदते हैं तो नाम आता है परचेजेस, और दूसरा एक नाम कैश। परचेज क्या है मेरा? एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस का नेचर कैश। परचेज बढ़ा या कम हुआ? खरीदेंगे तो बढ़ेगा, और कैश कम होगा तो क्रेडिट। सेम ही तो एंट्री बना ऊपर जैसा ही। परचेजेस टू, परचेज नहीं, परचेजेस, यहां ध्यान रखना, PURCHSES, केवल PURCHES ही नहीं, परचेजेस। हो गया सबका? सेम एंट्री है, परचेज टू कैश, नरेशन लिखिएगा वही, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, आइए 10th ट्राई करेगा। 10th थोड़ा सा अलग एंट्री है जो हम लोग अभी तक एक बार भी नहीं की है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं तो उसको क्या नाम से लिखते हैं? सेल्स। गुड्स गुड्स नहीं आते, सेल। गुड्स परचेज करेगा तो परचेजेस, बेचेगा तो सेल्स। तो यहां पे नाम क्या आएगा? सेल्स। पक्का? किसको बेचा? राम को। पैसा मिला? कैसे पता? सर उधार में बेचा है। जिस इंसान को हम उधार में माल बेचता है वो इंसान मेरे लिए क्या है? असेट। असेट का नाम डेटर। मेरे को जिससे पैसा लेना है वो मेरा डेटर। मेरे को जिससे पैसा लेना है, मेरे को पैसा आपसे लेना है तो मेरे लिए आप डेटर। मेरे को आपको पैसा देना है तो मेरे लिए आप क्रेडिटर। जिससे पैसा लेना है डेटर, जिसको पैसा देना है। यहां पे मेरे को राम से पैसा लेना है तो राम मेरा डेटर, राम मेरा डेटर है। तो कौन सा दो चीज इन्वॉल्व हुआ? एक सेल्स और दूसरा राम। राम का नाम क्यों याद है मेरे को? पैसा लेना है तो राम का नाम लिख दिया। बोलो कोई डाउट है तो बोलो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, हमने गुड्स बेचा राम को। गुड्स बेचेगा तो वर्ड आएगा सेल्स, और किसको बेचा? राम को। तो मेरे को राम से अभी तक पैसा मिला नहीं है, मेरे को राम से पैसा मिलेगा, और जिससे मेरे को पैसा मिलता है वो मेरा असेट होता है। असेट का नाम डेटर। ठीक है, अच्छा सेल्स का नेचर बताओ। सेल्स क्या है मेरा? इनकम। सेल्स तो इनकम हुआ, और राम मेरा असेट है। इनकम का नेचर क्रेडिट, असेट का नेचर डेबिट। इनकम बढ़ा कि कम हुआ? अरे सर बेचेगा तो इनकम बढ़ेगा ना, बेचेगा तो इनकम बढ़ेगा। और डेटर बढ़ा कि कम हुआ? डेटर, असेट भी क्रिएट हुआ, डेटर भी बढ़ा है। समझना है कि बोले वापस एक बार? क्लियर? ठीक है, तो एंट्री क्या बना? राम नहीं, राम्स। राम अपोस्ट्रोफी एस, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भी कोई नाम होता है तो वी यूज अपोस्ट्रोफी एस। राम का अकाउंट डेबिट हो रहे, राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट लिख के बताते हैं हम, एक बार देख लेना इन केस डाउट है तो। एंट्री कुछ ऐसा बनेगा, राम अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट? हो गया? ठीक है, डन हो गया। अब नेक्स्ट वाला प्लीज आप लोग खुद से ट्राई करो, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। कोई आंसर प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, लेकिन एक बार देखते हैं आप लोग क्या सोच पा रहे हैं। ये वाला, ये रहा, कहीं नहीं गया, ये रहा। बोलो, ट्राई करो एक बार, आप एंट्री लिख लो फाइनल, देखते हैं आपको कॉन्फिडेंस बैठ रहा है कि नहीं। बट आप ट्राई करो खुद से, जब बैठ बैठ सकते हैं ऐसे। तो बस थोड़ा सा निकल जाना अंदर। हम लोगों ने स्टेशनरी लिया है, क्या स्टेशनरी गुड्स है? तो स्टेशनरी नाम आएगा। अगर स्टेशनरी लेंगे तो भैया स्टेशनरी नाम आएगा। और एक कैश। स्टेशनरी क्या है हमारा? एक्सपेंस। वेरी गुड, स्टेशनरीज आर एक्सपेंस। स्टेशनरी असेट थोड़ी ना हो सकता है, पेन पेंसिल रबड़ स्केल तो खर्चा ही है। और कैश एक्सपेंस का नेचर, असेट। स्टेशनरी खरीदेंगे तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश कम होगा तो। फटाफट एंट्री लिखो, वो भी खर्चा है। नहीं समझ में स्टेशनरी वाला? क्या नहीं समझ में, बोलो। आपका डेबिट, डेबिट क्या ये समझ में आया तो डेबिट क्या हो रहा है? तो जो जो डेबिट होगा उसको पहले ऊपर लिखो, जो डेबिट हो रहा है उसको ऊपर में लिखो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश, उसको नीचे लिखो, टू कैश अकाउंट। जो डेबिट होगा उसको पहले ऊपर में लिख देगा, और जो क्रेडिट होगा उसको नीचे में। ठीक है, एक मिनट बार खत्म हो जाए सबका। और नरेशन, एक मिनट भाई, लिख रहे लोग, करो करो करो। हमको एक्चुअली सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, हम बहुत आगे भाग जाएगा तो फिर जो पीछे थोड़ा सा रह गया वो बोलेगा अरे भाग भाग के पढ़ा रहे। और बहुत धीरे पढ़ाएगा तो जो सबसे फास्ट है वो बोलेगा अरे यार बहुत स्लो करा। तो हमको थोड़ा सा एवरेज, अभी स्टार्टिंग है ना, तो सबका एक लेवल का तरीका नहीं होता है ग्रैब करने का। एक बार 2-4 क्लास हो जाएगा उसके बाद फिर ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, स्टेशनरी टू कैश आई थिंक हो गया सबका, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसका एंट्री के पहले हम आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि इंश्योरेंस का आखिर मतलब क्या होता है। बोले सुनो, देखो, कई बार अपने को बिजनेस में कुछ चीजों का डर होता है। हम लोग कॉमर्स में ऐसा पढ़े हैं, बीएसटी में भी आप लोग ऐसा पढ़ेगा कि हर बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, रिस्क हर बिजनेस में है। रिस्क का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इसी को बोलते हैं रिस्क। रिस्क का मतलब है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा आपको नहीं पता, और लॉस होने का भी चांस है। अब लॉस होने का कई रीजन हो सकते हैं। कुछ रिस्क ऐसा होता है जिसको आप कहीं ना कहीं इंपैक्ट उसको कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको डर है आपके बिजनेस में आग लगने का, क्या आप आग को रोक लोगे? नहीं, लेकिन आग से होने वाले इंपैक्ट को आप इंश्योरेंस लेके कम कर सकते हैं। आग तो अगर लगना है तो लगेगा, वो तो भगवान लिख दिया, वो तो लगेगा ही। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी से फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अगर किसी दुर्घटना से आग लग भी गया तो जितना भी आपको नुकसान होगा उतना इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको कॉम्पेंसेशन दे देगा। तो कुछ ऐसे रिस्क है जिनके एडवर्स इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क, इसको आप रोक तो नहीं सकते। जो आग लगना है वो लगेगा, लेकिन उसके इंपैक्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं।
अब कुछ ऐसा भी रिस्क होता है जिसको मिनिमाइज करना संभव नहीं है, जैसे चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। आपको अचानक से मेरे प्रोडक्ट का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो कंपनी इन द वर्ल्ड दैट गिव्स इंश्योरेंस फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इट्स हाईली वोलेटाइल। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंजेस ईच आवर ईच सेकंड। एक इंस्टाग्राम का ट्रेंड बदलेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सारा बदल जाएगा। एक नया रील आ गया, कोई अलग कपड़ा पहन लिया, सारा ट्रेंड बदल जाएगा। तो देयर इज नो इन वर्ल्ड, नो कंपनी इन द वर्ल्ड दैट गिव्स इंश्योरेंस फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस में फायर के लिए मान लो इंश्योरेंस लिया, तो आपने बोला कि सर मेरे को डर है आग लगने का, तो बोला कि चलो ठीक है हम तुमको फायर इंश्योरेंस दे देते हैं कि अगर तुम्हारा फायर के कारण कोई नुकसान होगा तो हम तुमको कॉम्पेंसेशन दे देगा, बट उसके बदले आप मेरे को कुछ अमाउंट देगा, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट है जो हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, जिसके बदले इंश्योरेंस कंपनी मेरे को ये भरोसा देता है कि अगर आपको नुकसान हुआ तो हम आपको उसका कॉम्पेंसेशन देंगे। अगर नुकसान हुआ तो, नहीं हुआ तो दैट अमाउंट इज गॉन। आपने 5,000 रुपया देके इंश्योरेंस लिया और अगर आग नहीं लगा तो फिर वो 5,000 गया, वो आपको रिफंड नहीं मिलता वापस। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनता है, ये जो आपने 5,000 रुपया वॉट एवर इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, ये आपका एक्सपेंस है कि असेट है? एक्सपेंस है। असेट क्या होता है? जिससे हम लाइकली है कि मेरे को कैश फ्लो आएगा। क्या इंश्योरेंस से हम लाइकली कि कैश फ्लो आएगा? क्या हम चाहते हैं कैश फ्लो आए? हर इंसान क्या चाहता है? इंश्योरेंस का प्रीमियम बर्बाद हो जाए। कोई थोड़ी ना चाहेगा कि इंश्योरेंस दिया तो उसका पैसा वसूल ही करे, खुद ही आग लगा देगा क्या जाके? तो नोबडी वांट्स कि इंश्योरेंस का कैश फ्लो आए। दुर्घटना घट गया, पैसा आया तो अलग बात हो गया, बट इंश्योरेंस से पैसा आने का कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि आग लगना इज अनसर्टेन। आग लगेगा तब जाके पैसा आएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, और इंश्योरेंस समझ में एक्सपेंस है ये। अब आप बताओ कौन सा दो चीज इन्वॉल्व है? एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरा कैश। वेरी गुड, क्योंकि आपने पे भी तो किया है। सर पे करेगा तो कैश भी तो आएगा। अब बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एक्सपेंस। कैश एसेट। नेचर। नेचर। खर्चा बढ़ा कि कम हुआ? कैश कम होगा तो? क्या मेरा बात समझ में है? एंट्री लिख पाएगा इसका? प्लीज फटाफट लिखो, करो शगुन करो, फटाफट एंट्री लिखो। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्या क्लियर है सब लोग को? इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया तो वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस से तो डेबिट हुआ, और क्योंकि आपने कैश पे किया है तो कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश क्रेडिट हो गया। तो पूरा पूरा होता, मैं हम लिख दिया आईपी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पूरा। हाँ यही लिखना ही पड़ेगा आपको पूरा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आईपी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉट इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी वो क्या होता है उस हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए 500 500 डन हो गया। आइए, सबका हो गया? कुछ पूछना है आप लोग को? आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुआ? वेरी गुड, बैंक और कैश। बताओ बैंक क्या है? कैश। बैंक बढ़ा कि कम हुआ? बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा, क्रेडिट। वेरी गुड। कैश बढ़ेगा, हाथ में कैश आएगा तो डेबिट। लिख लो एंट्री।
देन एंट्री बना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिखा, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या एंट्री, पेड टू, सर मोहन को पैसा दे क्यों रहे, क्यों दे रहे पैसा, कब लिए होंगे, कब लिए होंगे पहले, इसी सम में लिए हैं, चेक करो। वेरी गुड, ये सब चीज दिमाग में रखना। 2 तारीख को हम लोगों ने मोहन से उधार में 2500 रुपए का सामान खरीदा था, करेक्ट, और आज हम लोग उसी 2500 रुपए का उसको पेमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। अब आप मेरे को बताओ इसमें कौन सा 2 चीज इन्वॉल्व है। वेरी गुड, मोहन और कैश। सोच के समझ के बताना, मोहन मेरा कौन है। वेरी गुड, मोहन मेरा क्रेडिटर है क्योंकि हमने उससे पहले उधार में माल लिया था, और जिससे हम उधार में कुछ खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर या लाइबिलिटी बोल सकता है। मोहन मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है, मोहन मेरा लाइबिलिटी है। कैश लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट होता है। पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा कि कम होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। आज हमने मोहन को पेमेंट कर दिया तो लाइबिलिटी बढ़ा कि खत्म हो गया, अब तो सर का बोझ खत्म, लाइबिलिटी कौन, तो कम होगा तो क्रेडिट डेबिट, कैश कम होगा तो क्रेडिट, दोनों, एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू मोहन, एंट्री क्या बनेगा, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश पेड टू मोहन, डन। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रविंदर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रविंदर, क्या हमने उसको उधार में बेचा है, तो हमको रविंदर का नाम से मतलब ही नहीं है। गुड्स बेचा कैश में, कौन सा 2 चीज इन्वॉल्व है बोलो, सर गुड्स बेचते हैं तो नाम क्या आता है, सेल्स, और दूसरा हमारे पास क्या आया, कैश। सोचो क्या होगा, सर जब भी गुड्स बेचते हैं तो वर्ड सेल्स आता है, और एक कैश आया हमारे पास, सेल्स क्या हमारा, वेरी गुड, सेल्स इज आर इनकम, कैश इज माई इनकम का नेचर, क्रेडिट एसेट, सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, और बेचेंगे तो कैश, बढ़ेगा बढ़ेगा तो डेबिट। ये सबसे क्लासिक तरीका है जर्नल को सॉल्व करने का बिना किसी गलती के, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आंसर एकदम एक्यूरेट आते हैं। नहीं ये ना अभी अपने कर रहे हैं, बट इवेंचुअली करते 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 ये सब चीज आप मैकेनिकली अपने आप ब्रेन में कर लेगा। जैसे असेट वसेट अभी क्लियर हो गया होगा, कैश असेट होता है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा, ऐसे करते 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 अपने कम से कम 70-80 क्वेश्चन करेंगे तो सब आपको अपने आप बैठ जाएगा। अभी तो पहला क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, हर एक में 10-700 जर्नल एंट्रीज, तो याद हो जाएगा आपको अपने आप करते करते, रटना नहीं है, करते करते इवेंचुअली दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, डन। एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिनका हो गया प्लीज 20 वाला सोचना, तो जिनका हो गया 20 वाला सोचना क्या होगा, क्या दिया हुआ इसमें, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, क्या डिपॉजिट किया, तो क्या 2 चीज इन्वॉल्व है, कैश और बैंक। सर बैंक क्या हमारा, कैश, बैंक बढ़ा कि कम हुआ, तो डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बढ़ेगा, और डिपॉजिट करेंगे तो कैश, बस। देखा, कैश बैंक बहुत इजीली हो रहा है अभी, तो
तो धीरे धीरे करते करते आप इतना एंट्री प्रैक्टिस करेगा कि वो सब अपने आप आपको दिमाग में बैठ जाएगा। बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो डेबिट होगा उसको ऊपर में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या बनेगा? बीइंग कैश, बीइंग इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो शिफ्ट होना बैठने दो। नहीं, इसको आप बस हेडिंग लिखिएगा, कहीं काम अभी नहीं है, काम कभी आएगा भी नहीं, बट इसका क्या काम होता है ये हम आपको जरूर समझाएगा, बट अपने एकेडमिकली इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, डन हो गया। आइए नेक्स्ट, पेड रेंट फॉर अप्रैल, पेड रेंट फॉर अप्रैल, रेंट पे किया है, कौन सा दो चीज इन्वॉल्व है? एक तो रेंट और एक पे किया मतलब कैश। रेंट आपके लिए क्या है? सर रेंट पे करेंगे तो रेंट तो हमारा खर्चा ही होगा ना, और कैश हमारा लाइबिलिटी। क्या होता है? जिसका पेमेंट करना बाकी है, ये तो आपने पे कर दिया, जो पे कर दिया वो लाइबिलिटी कैसे? जो पे करना बाकी है वो लाइबिलिटी, तो दे दिया, जो दे दिया वो खर्चा है, जो नहीं दिया देना बाकी है वो लाइबिलिटी है। तो एक्सपेंस का नेचर क्या होगा? डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बोलो क्या हुआ, बोलो तारुषि, बोलो क्या हुआ, बोलो। ओ वो तो हम समझाएंगे आपको, वो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉन्सेप्ट है, लिख सकता है नहीं भी लिख सकता है, बोथ वर्क्स, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट है, समझना प्लीज, विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, सुनिएगा, बोले, सुना ध्यान से, हाँ। जो पैसा ओनर, जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, ये मान लो ओनर है और ये मान लो उनका बिजनेस है, जो पैसा ओनर बिजनेस में डालता है वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल, कैपिटल इज लाइबिलिटी, ये सबको पता है। तो अगर ओनर ने अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब अपने घर गृहस्थी के काम के लिए, बच्चा का स्कूल का फीस भरना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, कोई घर गृहस्थी पर्सनल पर्पस के लिए ओनर ने टेम्पररी अपने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो ये जो आपने पैसा निकाला ये बिजनेस के लिए क्या है? क्यों एसेट है? क्योंकि ओनर अपना पर्सनल काम करने के बाद ये पैसा बिजनेस को वापस से लौटा देगा। ओनर बिजनेस बोलता है कि देख, तुम जब मेरे को पैसा दिया तो मेरा लायबिलिटी था, अभी तुम मेरे से पैसा ले रहे हो तो मेरा असेट है। जब मेरे पास पैसा आया दैट वाज माय लायबिलिटी, जब आपने मेरे से पैसा लिया टेम्पररी, आप अपना पर्सनल काम करके मेरे को पैसा वापस से लौटाएगा, और जिस चीज से मेरे पास कैश आता है वो मेरा असेट है। तो अगर ओनर कभी भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है? असेट। और इस असेट का नाम क्या है? पक्का? करो ट्राई करो एंट्री, ये जो निकाला है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। करो ट्राई करो फटाफट एक बार।
जो पैसा अपने बिजनेस से निकाला पर्सनल पर्पस के लिए उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। और आपने क्या निकाला बिजनेस से? कैश। कैश भी तो गया। ड्रॉइंग्स क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। कैश भी क्या है? डेबिट। और डेबिट, कैश बढ़ा कि कम हुआ? कैश कम होगा तो क्रेडिट, और ड्राइंग्स तो अभी हुआ है तो डेबिट। टू कैश अकाउंट। समझ में हम क्या बोला कि वापस बोले? जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? असेट। असेट का नेचर डेबिट। कैश कम हुआ तो कैश को क्रेडिट कर दिए। नहीं, वो 500 है। 500 है। बोलो क्या बोला था? 500 एंट्री बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकी दो एंट्री बड़ा सिंपल से, प्लीज ट्राई करेगा। प्लीज ट्राई करेगा। क्या बोलते हैं? 2 मिनट। पेड सैलरीज टू क्लर्क। आपने सैलरी पे की है। सैलरी पे की है, वेरी गुड। सैलरीज एंड एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस है और पे किया तो कैश। सोच के देखो एक बार क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगा। एक्सपेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस डेबिट होगा। एक आपका आइटम इन्वॉल्व हुआ सैलरी और दूसरा आइटम इन्वॉल्व हुआ कैश। सैलरी आपका एक्सपेंस है, कैश आपका असेट है। एक्सपेंस का नेचर डेबिट है, कैश का नेचर तो एक्सपेंस तो डेबिट हो गया। कैश बढ़ा कि कम हुआ? कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि फास्ट हो गया थोड़ा सा? ठीक है तो स्पीड। एंट्री हुआ सैलरी अकाउंट। क्या आवाज आ रहा है अजीब सा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा प्लीज सैलरी नहीं, सॉरी सैलरीज लिखना, वेरी सॉरी। सैलरीज। सैलरीज। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परफेक्ट। लास्ट वाला आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। पेड टेलीफोन चार्जेस 350 है। पेड टेलीफोन चार्जेस 350 है, एक्सपेंस है। प्लीज सोचो क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस डेबिट होता है। और टू कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। एक तो हो गया आपका टेलीफोन चार्जेस, वो डेबिट हो रहा है। टेलीफोन चार्जेस डेबिट हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। और एक कैश जा भी तो रहे। कैश आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अमाउंट 350। डन। श्योर। एक क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में भेज देगा, वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास होमवर्क में करके लेके आना है। प्लीज जरूर से ट्राई करना होमवर्क करके लेके आने का। आप गलत करो सही करो, जहां डाउट लगे पेंसिल से लिखना, लेकिन होमवर्क करके जरूर लेके आना। ठीक है, चलिए थैंक यू। और प्लीज एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो भी क्लास का टाइम दिया जा रहा है प्लीज एग्जैक्टली ट्राई करो टाइम को मेंटेन करने का। ठीक है, रिक्वेस्ट प्लीज सब लोग टाइम मेंटेन करो। चलिए थैंक यू।